मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है और इसके चौथे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। 5 सूत्रों की चर्चा अपनी हुई है। एक बार मैं ही बोल देती हूँ सूत्र, वरना बाद में देर हो जाती तो रह ही जाते हैं। एक बार मैं बोली। हाँ चमेली आंटी, मुझे याद आ गया, वही है ना आपका प्रश्न? ठीक है, मैं सूत्र पाठ करके फिर वो इनका प्रश्न का जवाब पहले दे देती हूँ। देवाश्च चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश्चैक्षः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्कः। हाँ, आप प्रश्न बोलिए चमेली आंटी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो पितर वाला पूछना चाह रही थी कि क्या होता है, मतलब जैसे उनको मानते हैं करते हैं तो वो सही है गलत है, कैसे क्या होना चाहिए? देखो, वो पितर का मतलब वही है कि कोई अपने घर के पूर्वज कोई भी वो व्यंतर बन गए हैं और अब वो उनको मानना पूजना सही है कि नहीं है, वो व्यंतर बने हैं तो व्यंतर मतलब देवगति के हैं, ठीक है। और देवगति कहाँ है? संसार में ही है कि मोक्ष में होती है? ये संसार की 4 गतियों में से एक गति का नाम है, यानी वो संसार में ही है। और फिर देव है, वो भी व्यंतर देव हैं। और ये व्यंतर देव है, ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये तीनों हीन जाति के देव होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव इनमें पैदा नहीं होता। जो छेड़ाला में अपनी है ना, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो वान भवन, ज्योतिष वान भवन ऐसे शब्द है ना। वान का मतलब है व्यंतर। सम्यक दृष्टि होगा तो वो व्यंतर में उत्पन्न नहीं होगा, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है। वहां जो भी पैदा हुए हैं, पैदा होते समय सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, बाद में सम्यक दर्शन ले सकते हैं, उसका मनाही नहीं है। लेकिन पैदा हुए थे, इसका मतलब जब से पैदा हुए थे, पैदा होते समय मिथ्या दृष्टि थी। तो संसारी है, मिथ्या दृष्टि है और हीन जाति के देव हैं। पूज्यपना किससे आता है? पूज्यपना आता है राग द्वेष की हीनता हो, राग द्वेष कम हो या खत्म हो गए हो, और ज्ञान कोई विशेष हो। विशेष का मतलब जैसे हमने देखा ना रिद्धियों में, केवल ज्ञान, ऐसा कोई विशेष ज्ञान हो, उससे पूज्यपना आता है। और रागाधिक अधिक हो, कषाय ज्यादा हो, मोह राग द्वेष के परिणाम ज्यादा हो और ज्ञान कुछ खास नहीं हो, उससे हीनता आती है, उससे पूज्यपना नहीं आता। तो ये जो व्यंतर है, अब वो आपको आके कह रहे हैं मेरे को ऐसे मानो, मेरे को ऐसे पूजो, इसका मतलब क्या है? उनके रागाधिक दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? कषाय दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? तो उनके रागाधिक भी है, कषाय भी है, और ज्ञान कोई केवल ज्ञान उनको हुआ नहीं है। व्यंतरों को, ये जो व्यंतर भवनवासी ज्योतिष तीनों ही भवनत्रिक देवों को बहुत ज्यादा अवधि ज्ञान नहीं होता है। जो वैमानिक देवों में यानी
इनको सबको अवधि ज्ञान होता है, देवों को, चारों ही प्रकार के देवों को जन्म से अवधि ज्ञान होता है। लेकिन अवधि ज्ञान में भी सबके लिमिट है। अवधि ज्ञान की परिभाषा ही हमने देख रखी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए। तो वो जो मर्यादा है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे नारकियों को भी अवधि ज्ञान है, लेकिन नारकियों के अवधि ज्ञान बहुत कम लिमिट, बहुत थोड़ी थोड़ी सा अवधि ज्ञान होता है उनको, बहुत ज्यादा दूर का, बहुत ज्यादा आगे पीछे का, काल से, क्षेत्र से, वो बहुत कम होता है। ऐसे ही ये जो भवनत्रिक देव हैं, इनको भी अवधि ज्ञान कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितना जितने उनकी कैपेसिटी है उतना ही जानते हैं। तो ज्ञान भी विशेष नहीं है, रागाधिक भी है, इसलिए पूज्यपना होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि भी हो तो हमारे यहाँ वो ऐसे अर्घ चढ़ाने वाला पूज्यपना तो अकेले सम्यक दृष्टि को भी नहीं है। अर्घ चढ़ाने वाला पूज्यपना तो जो लिंगधारी यानी भाई में मुनि लिंग जिन्होंने धारण किया कर रखा है उन्हीं को अर्घ चढ़ाने वाला पूज्यपना आता है। बाकी फिर भी सम्यक दृष्टि को अपन ऐसे समझ लो नमस्कार आदि उस रूप में उसकी गुणगान गाते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये भवन जो व्यंतर देव हैं, जो भी पितर वगैरह जो हैं, तो ये रागी द्वेषी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि होगा तो आके ऐसा कहेगा नहीं कि मुझे मानो पूजो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। इससे भी उनके मिथ्या दृष्टि होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं। तो वे मिथ्या दृष्टि हैं, रागी द्वेषी हैं, संसारी हैं, तो पूज्यपना की कोई बात ही नहीं है। फिर हमको डर लगता है वो हमारा बिगाड़ देते हैं। तो एक नियम सिद्धांत हम पक्का रखें कि अपने कर्म सिवाय किसी को कोई न फल देता कुछ भी। कि हमारे अगर पाप का उदय है तो वो भला करना चाहे तो भी भला नहीं हो पाएगा, वो अच्छा करना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा। और अगर हमारे पाप का उदय नहीं है तो फिर वो कितना ही बुरा करना चाहे वो बुरा नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। ये तो अन्य मतों में भी चलता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे। अब उनके यहाँ तो खुदा है, लेकिन अपने यहाँ समझ लो मंजूरे होनहार या भवितव्य या अपने कर्म का उदय, उस हिसाब से जो होना होता है वही होता है। इसलिए ये सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व है। वो पितरों को मानना, पूजना, उनके लिए क्या करते हैं, खाने कुछ ऐसा हो भोजन वो तो वो सबसे पहले उनके लिए निकालेंगे, कपड़े निकालते हैं, इसी तरह का करते हैं ना। थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, यही सब कुछ ऐसा होता है शायद। तो वो सब वो उनके लिए, देखो वो तो मर गए ना अपने यहाँ से, तो मर गए। अब उन मरे हुए के लिए अपन रख रहे हैं, तो ये कहाँ की समझदारी है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। अभी मोक्षा प्रकाशक में छठा अधिकार चलेगा, उसमें आएगा ये सारा वर्णन, बहुत इसमें डिटेल में आएगा। इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। बोलिए शशि जी। फिर से करिए चालू। अब रुकिए, एक दो मिनट बात करिएगा, अभी नहीं हो पा रहा है, अब करिए। हाँ, ये अपने लोगों में भी बहुत था। हमको जब बहुत छोटे थे ना, तब एक वो गांधी स्वामी के चाचा जी थे या भैया कोई थे ब्रह्मचारी या कोई दुल्हन जी थे, तो उन्होंने ये सब मिटाया अपन लोगों में, जो ये जागृति जगाई ना, ये सब मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने बहुत अच्छे से फैलाया ये अपने राजस्थान में। चलता है जैनों में, सब जैनों में भी पूरे सारे चलते हैं ये ग्रहित मिथ्यात्व, बहुत चलते हैं। और फिर अगर ऐसे थोड़ा यानी अग्रवाल वाला कॉम्बिनेशन अगर हो, वो वहां की थोड़ी वो आ रही हो, तो फिर पूरे ही चलते हैं इस टाइप से, तो चलते हैं। की बात होगी। हाँ, तो क्या नाम था उनका? चैन सुखदास जी पंडित जी हुए। बहुत ये विद्वानों की समझ लो कृपा है, गुरुदेव की, और बड़े जो विद्वान हैं उन लोगों ने जागृति यहाँ उत्पन्न की। और स्वाध्याय करने से ये सब पता लगता है, क्योंकि पुराने काल में लोग तो स्वाध्याय करते नहीं थे घर में, तो एक पंडित जी बैठ के पढ़ दिया, वो पद्म पुराण सुना दिया तो सुन लेते हैं। तो ये सारी बातें स्वाध्याय करने से पता लगती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। अब जो भी काम हम कर रहे हैं तो क्यों करें। अब एक परंपरा चल गई है, हमारे पुरखे, आपके सासू जी करते होंगे तो आप कर रहे हो, और आप कर रहे हो तो आपकी बहू करेगी। ऐसे बस वो दिमाग नहीं लगाते क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, करना कि नहीं करना क्या।
बस उसी हिसाब से वो चलता रहता है। लेकिन वो वास्तव में वो लॉजिक अपन लगाएं कि कौन पूज्य है कौन नहीं पूज्य है, इनको क्यों पूजें। अगर वो पूज्य हो तो जरूर पूजें, लेकिन वो क्यों हम उनको पूज रहे हैं, उनमें पूज्यता की कौन सी बड़ी बात है, तो ये हम विचार करें तो समझ में आ जाता है। चलिए आगे बढ़े अपन। अब देखिए 6 नंबर का सूत्र, अपन ने सूत्र तो पढ़ा था लेकिन अपन फिर पहुंच गए थे 10 और 11 नंबर के सूत्र पे। भवनवासी और व्यंतर देवों के प्रकार अपन ने देख लिए। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं और 10 के नाम, और व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। कोई मुझे नाम सुना सकते हैं भवनवासी देवों के, व्यंतर देवों के? बोलिए सरोजा आंटी। हाँ हाँ। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नलित कुमार, उदति कुमार, और दिक कुमार और दिक कुमार। हाँ, द्वीप कुमार और दिक कुमार। बढ़िया। हाँ, और व्यंतरों के ये याद करना है आप लोगों को। बोलिए चित्रा आंटी। व्यंतरों के ना? हाँ। पुरुष, मौरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। बढ़िया। हाँ रजनी जी बोलिए भवनवासी देवों के। दीदी व्यंतरों के यार। चलिए व्यंतरों के बोलिए। किन्नर, किमपुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। बढ़िया। बोलिए ज्योति जी। किन्नर, किमपुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। बढ़िया। भवनवासियों के भी याद करने, नाम सारे याद करने। 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर, ये अपन ने देख लिए थे। अब इनमें इंद्र कितने होते हैं, तो ये 6 नंबर के सूत्र में अभी शुरू में जो बात चल रही है ना, अभी समझ लीजिए आप, ये 15 नंबर के सूत्र तक, और 15 से भी पहले 11 नंबर के सूत्र तक भवनवासी और व्यंतरों की इसमें बात है, और कॉमन बात है। जैसे कॉमन भेद बता दिए, फिर इंद्र सामान्य आदि ये भी कॉमन बता दिए, सब में है, फिर किसमें है किसमें नहीं है वो भी बता दिए। लेकिन और अभी 1-2 सूत्रों में जो बात चल रही है ये भवनवासी और व्यंतरों की। इसके बाद में 4-5 सूत्र हैं, 12 से लेके 15 तक 4 सूत्र हैं ज्योतिषीय देवों के लिए हैं, और फिर चालू करेंगे चर्चा वैमानिक देवों की। तो अभी यहाँ अब इंद्र कितने हैं, तो किसमें बता रहे हैं कि भवनवासी और व्यंतरों की मुख्य रूप से बात चल रही है। तो भवनवासी और व्यंतरों में कितने इंद्र होते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। उक्त 4 निकाय के देवों में कहाँ कितने कितने इंद्र होते हैं यह आगामी सूत्र में दिया जा रहा है। पेज नंबर 183 है, सूत्र नंबर 6। पूर्वयोर द्विइंद्राहा, यानी पूर्वियो यानी पहले के, और पूर्वियो ये द्विवचन है, इसका मतलब होता है पहले के 2। और निकाय की बात पीछे बताई थी, देवास चतुर निकाया, तो निकाय शब्द वहां से ले लेना। तो पहले के प्रथम जो 2 निकाय यानी जो 2 ग्रुप हैं देवों के, उनमें द्विइंद्रा 2-2 इंद्र होते हैं। मतलब क्या हुआ, हमने भेद देख लिए। भवनवासी 10 प्रकार के हैं और व्यंतर 8 प्रकार के हैं। ये हो गए पूर्व के 2 निकाय, क्योंकि 4 निकाय थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये है देवों के 4 निकाय, उसमें से शुरू के 2 निकाय, तो वो हो गए भवनवासी और व्यंतर। अब भवनवासी है 10, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार। तो जो असुर कुमार हैं, असुर कुमार में कौन कौन सी पोस्ट हैं? असुर कुमार में पूरी 10 पोस्ट हैं। इंद्र, सामानिक, त्रैश्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविशिक। ये पूरी 10 पोस्ट असुर कुमार में है। फिर 10 पोस्ट नाग कुमार में, ये ऐसी पोस्ट हैं। तो जो अब इन 10 पोस्ट में पहली पोस्ट क्या है? पहली पोस्ट इंद्र, इंद्र पोस्ट है ना एक। तो अब इनमें इंद्र कितने हैं? फिर इंद्र तो राजा एक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भवनवासी और व्यंतर देवों में हर भेद में 2-2 इंद्र हैं, यानी असुर कुमारों के 2 इंद्र, नाग कुमार के 2 इंद्र, फिर आगे विद्युत कुमार के, सुपर्ण कुमार के, ऐसे सबके
दो दो इंद्र इनमें होते हैं। व्यंतरों में भी ऐसा ही, किन्नर में 2 इंद्र, किम पुरुष में 2 इंद्र, गंधर्व में 2, महोरग में 2। तो इस तरह से 2 इंद्र हर निकाय में भवनवासी और व्यंतरों में होते हैं। ये यहाँ सूत्र में बताया है। देखिए, तात्पर्य यह है कि पहले के 2 निकायों अर्थात भवनवासी और व्यंतरों के सभी प्रकारों में 2 इंद्र होते हैं। इस प्रकार भवनवासियों में 20 और व्यंतरों में 16 इंद्र होते हैं। तो भवनवासी में टोटल इंद्र कितने हो गए? एक भेद में 2 इंद्र और भेद है उनके 10, तो इंद्र हो गए 20। व्यंतरों के भेद हैं 8 और एक एक भेद में इंद्र हैं 2-2, तो व्यंतरों के इंद्र हो गए 16। तो इस तरह से ये होते हैं। अब इनके नाम बता रहे हैं। भवनवासियों में सबसे पहले असुर कुमारों के चमर और वैरोचन, ये 2 इंद्र होते हैं। ये नाम बताए हैं, उन इंद्रों के नाम हैं। पहले का नाम है चमरेंद्र, चमर इंद्र उसको इकट्ठा करके बोलते हैं तो चमरेंद्र, और दूसरे का नाम है वैरोचन। अब ये कहीं कहीं क्या है, पुराणों में कहानियों में नाम आ जाते हैं कि चमरेंद्र वहां प्रकट हुआ या इस तरह के ऐसे नाम, तो वो अपने को थोड़ा पढ़े हुए होते हैं तो ख्याल में आ जाते हैं। बाकी नाम है इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, बस उनके नाम हैं। नाग कुमारों के धरण और भूतानंद, ये 2 इंद्र हैं। अब धरण के साथ में इंद्र शब्द लगाते हैं तो हो जाता है धरणेन्द्र। धरणेन्द्र शब्द सुना हुआ है? धरणेन्द्र शब्द तो सबने सुना होगा। कौन है जिसने नहीं सुना? धरणेन्द्र के साथ में एक शब्द और आता है फिर पद्मावती। तो धरण इंद्र है। नाग कुमारों के इंद्र का नाम है धरणेन्द्र। धरण इंद्र, धरणेन्द्र और भूतानंद, ये 2 नाम हैं। फिर है विद्युत कुमार। विद्युत कुमार के यहाँ जो नाम लिखे हैं, हो सकता है आप लोगों की नई बुक्स हो तो उनमें सही भी हो गए हो, मेरे पास जो एडिशन है उसमें गलत है। तो क्या लिखा है वो मैं पहले बता रही हूँ, फिर क्या सही है वो मैं बाद में बताती हूँ। तो यहाँ लिखा है विद्युत कुमारों के हरि सिंह और हरिकांत, ये 2 इंद्र हैं। ये जो लिखा है ये गलत है, इसको सही कर लीजिए। विद्युत कुमारों के, मैं सही नाम बोल रही हूँ, सुघोष और महाघोष, ये 2 इंद्र हैं। जिनकी भी किताबों में ऐसा हो वो करेक्ट कर लें। विद्युत कुमारों के सुघोष और महाघोष, सुघोष और महाघोष, सुघोष महाघोष, ये 2 इंद्र हैं विद्युत कुमारों के। फिर सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी, ये 2 इंद्र हैं। सुपर्ण कुमारों के हो गया वेणुदेव और वेणुधारी। इन अग्नि कुमारों के अग्निशिख और अग्नि मानव, इसमें अग्नि मानव लिखा है, कहीं कहीं अग्निवाहन ये भी नाम मिलता है। इनके नामों में थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज आपको मिल जाएगा, कहीं कांत है कहीं शेण है, ऐसे शब्दों में अलग अलग शास्त्रों में कुछ कुछ नामों में फर्क मिल जाता है। तो अग्नि कुमारों के हो गए अग्निशिख और अग्नि मानव। फिर है इसके बाद में, मेरी बुक में छपा हुआ ही नहीं है, 6 नंबर पे आएगा वात कुमार। सब अपनी बुक में मिला लें, जिनके सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर पे है वात कुमारों के, क्योंकि 6ठे नंबर पे वात कुमार है अपने पीछे उसमें। तो इनके हैं वलंब और प्रभंजन, वलंब और प्रभंजन, ये 2 नाम। वलंब नहीं, वेलंब और प्रभंजन, वेलंब और प्रभंजन, ये वात कुमारों के 2 इंद्र। फिर 7वें नंबर पे है स्तनित कुमार। स्तनित कुमार के हरिशेण और हरिकांत, हरिशेण और हरिकांत। इसके बाद में उदधि कुमार, उदधि कुमारों के जलकांत और जलप्रभ, ठीक है। और फिर दीप कुमारों के पूर्ण और वशिष्ठ, ये 2।
और दिक् कुमारों के अमित गति और अमित वाहन, ये 2 इंद्र होते हैं। ठीक है, जिनकी बुक में गड़बड़ थी वो सब करेक्ट कर लें। फिर इसके बाद में है व्यंतरों में। व्यंतरों में किन्नरों के किन्नर और किमपुरुष, ये 2 इंद्र हैं। देखिए इनके नाम कैसे हैं। मेन जो नाम है इनका ग्रुप का वो नाम है किन्नर, और फिर किन्नरों में जो एक इंद्र है उस इंद्र का नाम भी किन्नर, और दूसरे इंद्र का नाम है किमपुरुष, और व्यंतरों के दूसरे भेद का नाम भी है किमपुरुष। तो वो ऐसे नाम सिमिलर हैं। अब नाम है, नाम तो होते ही है, अपनी क्लास में 50 लोगों में एक ही नाम के 2-3 जने मिल जाते हैं, तो वो नाम एक से हैं इन लोगों के। तो किन्नरों के किन्नर और किमपुरुष, ये 2 इंद्र हैं। किम पुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष, ये 2 इंद्र हैं। महोरगों के अतिकाय और महाकाय, ये 2 इंद्र हैं। गंधर्वों के गीत रति और गीत यश, ये 2 इंद्र हैं। यक्षों के पूर्णभद्र और मणिभद्र, ये 2 इंद्र हैं। ये सब नाम क्या है अपन ने ज्यादा पढ़े नहीं, यानी समझ लीजिए मैंने आपको बताया नहीं। ये जो भी जम्बूद्वीप की रचना थी, तो लवण समुद्र में यहाँ पर ये मणिभद्र देव रहता है, यहाँ पर पूर्णभद्र देव रहता है, ऐसे ऐसे वहां नाम आते हैं। अगर तिलोय पन्नती त्रिलोकसार पढ़ें तो वो सारे नाम उनके आते हैं, लेकिन वो अपन ने तब तक ये नाम पढ़े भी नहीं थे और वो फिर याद भी नहीं रहते हैं, इसलिए। राक्षसों के भीम और महाभीम, ये 2 इंद्र हैं। भूतों के प्रतिरूप और अप्रतिरूप, ये 2 इंद्र हैं। और पिशाचों के काल और महाकाल, ये 2 इंद्र हैं। ये ऐसे यहाँ इंद्रों के नाम बताए हैं। और व्यंतरों में जैसे किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ये जो 4 टाइप के व्यंतर हैं, ये तो होते हैं थोड़े भक्ति की प्रधानता वाले, गीत गान भजन वजन गाने वाले, इस तरह की रुचि वाले होते हैं। ये 4 टाइप के तो जो व्यंतर हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व। गंधर्वों का नाम आपने सुना होगा, अपने यहाँ भी गंधर्व कहते हैं, जो मंदिर में पुराने जमाने में भजन वजन आके गाते थे, किसी को पता हो तो। हमारे बड़े मंदिर में, शहर में जो बड़ा मंदिर है वहां, मतलब मैं छोटी थी तब मैंने देखा है, वहां कोई भजन गाने आते थे और फिर ऐसे बोलते थे उनको, ये गंधर्व आते हैं, गंधर्व जी आके गाते हैं। मतलब उनका नाम जो भी होगा, लेकिन उनको गंधर्व ही कहते थे, भजन वजन गाते हैं। तो यहाँ अपने मनुष्यों में भी जो भजन गाने की मुख्यता वाले, उनको गंधर्व कहते हैं। और ये व्यंतरों में भी भक्ति की प्रधानता वाले जो होते हैं, उन व्यंतर देवों को गंधर्व, ये किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व कहते हैं। ये इनके नाम है। और जो आगे वाले हैं, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये जरा क्या कहें, शैतानी वाली मुख्यता वाले होते हैं। ये उद्दंडता करते हैं, ये कौतूहल प्रिय होते हैं। ये जो दूसरे को परेशान करना, कि इधर का उधर कुछ करना, ये इस तरह की इनमें मुख्यता होती है। यक्षों में दोनों टाइप के होते हैं। यक्ष तो जैसे अपने 24 तीर्थंकरों के भी यक्ष कहे जाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के अलग अलग, जैसे पुराने जमाने में जो मूर्तियां बनती थी, पुराने जमाने में जो मूर्तियां बनती थी तीर्थंकरों की, उनमें चिन्ह नहीं होते थे। आप लोग कभी यात्रा पे जाएंगे तो नोटिस करेंगे अब आगे, अब कि देवगढ़ वगैरह में, इधर अपन कहीं जाएं, और भी जगह बुंदेलखंड वगैरह में, या अपने ये जो 52 गजाजी वाली है या बड़े बाबा की हैं, आप इनमें ध्यान देंगे तो चिन्ह नहीं दिखेंगे। फिर कैसे कहते हैं ये आदिनाथ भगवान की है या इन भगवान की है, तो उनके दोनों साइड पे कुछ ऐसा देव देवी जैसे बने रहते हैं, यक्ष यक्षिणियां बनी होती हैं। खुजराहो में जो मंदिर है वहां पर भी, वहां तो एक बड़ी अलग ही प्रतिमा है वो देवी की, यक्षिणी की। और भी जगह देवगढ़ वगैरह में जितने भी है ना, पुरानी प्रतिमाओं, आजकल नहीं बनते यक्ष, अब तो सीधा चिन्ह बनता है, पर पुरानी प्रतिमाओं में यक्ष यक्षिणी नीचे की साइड में, भगवान के नीचे की साइड में और ऐसे यक्ष यक्षिणी बने होते हैं। तो पूरे 24 तीर्थंकरों के ऐसे यक्ष यक्षिणी वो फिक्स हैं, और उसके आधार पे वो जो जिस आकार का, वो यक्ष का आकार, उनके सबके आकार अलग अलग हैं। वो सब किताबों में है कि किसकी मूर्ति कैसी होती है, किसकी अंबा देवी है यक्षिणी, किसकी वो अलग अलग नाम है उनके। तो उसके आधार पे उन भगवान की प्रतिमाएं ऐसे पहचाना जाता था, अब चिन्ह बन जाते हैं सीधे। तो यक्ष यक्षिणी भी ये भक्ति की प्रधानता वाले होते हैं। और पर ये जो राक्षस, भूत और पिशाच,
ये थोड़ा बदमाशी वाले, इस तरह की मुख्यता वाले, मुख्यता कह रही हूँ, हाँ सब करते ही हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर इनमें इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। और असुर कुमारों में अपन ने नाम सुनाई, असुर कुमार के जो वो देव होते हैं, अम्ब और अम्बरीश जाति के इनके जो देव होते हैं वो नीचे नरकों में लड़ाने भिड़ाने जाते हैं। असुर कुमारों में भी थोड़ा इस तरह की प्रवृत्ति मुख्य रूप से होती है। अब इनमें जो भवन है यानी अकृत्रिम जिनालय है वो अपन ने लिख ही लिए थे कि ये 10 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं, इन 10 प्रकार के भवनवासी देवों के जो भवन है नीचे अधोलोक में, पहली पृथ्वी पर, पहली और दूसरी पृथ्वी में, वहां पर कुल मिला के 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय, उतने ही उनके भवन हैं और एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। तो इस तरह से 7,72,00,000 इनके जिनालय होते हैं। अब इसके बाद में अपन उतनी इनके जो पूरे जो वो है ना 10 भेद, ये तो इंद्रों की बात बताई कि हर भेद में 2-2 इंद्र हैं। फिर सामानिक कैसे हैं, पारिषद कैसे हैं, अनीकों की संख्या, किसकी कितनी कितनी सेना है, किसकी कितनी कितनी देवांगनाएं हैं, वो सारा वर्णन तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों में मिलता है। तो अपन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा वर्णन भी मिलता है, जिनको जिज्ञासा हो वो आगे डिटेल में वहां से पढ़ें। अब वो संख्याएं हैं, उसमें सब संख्याएं बताएंगे, इसकी इतनी तो महादेवियां होती हैं, इतनी पट्ट देवियां होती हैं, इतनी बल्लभाएं होती हैं, इतनी वो विक्रिया कर सकती हैं, वो सारी संख्याएं हैं, तो याद रहती नहीं है, इसलिए संख्याओं में अपन नहीं उलझते। लेकिन ये सारा एक इंद्र का परिवार इतना होता है। फिर इंद्र के बाद में और जो सामान्य देव हैं उनके उससे थोड़े कम होते हैं। अब इनकी आयु कितनी होती है उत्कृष्ट और जघन्य, तो आगे सूत्र आएंगे लास्ट में, इस अध्याय के लास्ट में आयु के सूत्र आएंगे, तब अपन बात करेंगे। और बाकी इनमें जन्म क्यों लेते हैं, इनके वर्ण भी आते हैं सारे पूरे 10 जो भवनवासी देव हैं उनके कलर कौन से हैं, और जो शरीर का कलर, और जो व्यंतर देव हैं उनके शरीर का कलर कैसा है, वो सारी भी वर्णन उसमें मिलते हैं। मैं एक आध आपको सुना देती हूँ, बाकी नोट करवाने के लिए उसमें मैं नहीं हूँ कि फिर ज्यादा चीजें हो जाती है, पर आइडिया लगे अपने को, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे असुर कुमार देव हैं वो कृष्ण वर्ण के हैं, काले रंग के होते हैं असुर कुमार देव। अब देखो देव हैं और देव वो बहुत सुंदर होते हैं, कोई से भी देव हो, राक्षस हो, भूत हो, पिशाच हो, ओरिजिनल जो उनका शरीर होता है वो बहुत सुंदर होते हैं। अब वो काले रंग के भी बहुत सुंदर होते हैं, ऐसा नहीं अपन काला रंग को कि काला रंग तो खराब है, ऐसा कोई रंग अच्छा या बुरा ऐसा नहीं होता है। असुर कुमार कृष्ण वर्ण के हैं, नाग कुमार उदधि कुमार पीले रंग के हैं, स्तनित कुमार दिक कुमार सुपर्ण कुमार ये गोल्डन कलर के हैं, विद्युत कुमार दीप कुमार अग्नि कुमार ये ब्लू कलर के नील वर्ण के हैं, वायु कुमार लाल वर्ण के हैं। इस तरह से ये अलग अलग इनके कलर भी शास्त्रों में आते हैं, कौन किस कलर का है। इसी तरह से ये देवांगनाओं की संख्या वगैरह ये सब इसमें आता है। ऐसे भवनवासी देवों के भी व्यंतर देवों के यंत्रों में भी इसी तरह के शरीर के वर्ण यहाँ अलग अलग टाइप के होते हैं। अब अपने को बात करनी है ये इनमें उत्पन्न क्यों होते हैं, भवनत्रिक में जन्म क्यों हुआ, भवनवासी व्यंतर बन क्यों जाते हैं जी, वैमानिक में क्यों नहीं चला जाता, भवनत्रिक में क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, ये प्रकरण अपने को ये समझना है कि वहां उत्पन्न क्यों हो जाते हैं। तो देखिए कि जो देखो देवगति में जाने का कारण क्या है, कुछ कह रहे हैं आप शशि जी? अनम्यूट नहीं हो रहा, हाँ बोलिए। नहीं नोट नहीं करना, मैंने ऐसे ही सुनाया, बस अपने को आइडिया लगे। उत्पत्ति कर लीजिए, आप करना चाहें तो कर लीजिए। देखिए कि देवगति के आश्रव का कारण क्या है, याद है किसी को?
बोलिए रेणु जी लोहाड़िया। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ आप बोलिए। जो मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं भोग भूमि से वो भावनात्मक देवों में उत्पन्न होते हैं। बढ़िया बढ़िया, ये एक हुआ। लेकिन कारण क्या है? हाँ प्रीति बोलो, आश्रव का जो कारण है। हाँ वो सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप। बढ़िया। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये यही तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय में देवगति, अकेला भवनत्री की नहीं, देवगति के आश्रव का कारण, देवों में चाहे भवनत्री को चाहे वैमानिक को, किसी भी देव में जाना हो, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप। और आगे एक सूत्र और दिया, सम्यक्त्वम च, यानी जो सम्यक दृष्टि होगा वो भी देवों में ही उत्पन्न होगा। तो यानी जो संयम के परिणाम है, कुछ त्याग तपस्या के जो परिणाम है, चाहे वो सम्यक्त्व पूर्वक भाव किए हों या मिथ्यात्व अवस्था में, बाल तप भी दिया, चाहे मिथ्यात्व अवस्था में भी किए हों, उससे देव आयु का आश्रय होता है, यानी देव आयु बंध जाती है। लेकिन फिर देव आयु बंध जाती है तो हम वैमानिक में क्यों नहीं गए? ये वो जीव भवनत्रिक में क्यों चला गया? तो भवनत्रिक में जाने का कारण क्या है कि तप तो किया लेकिन खोटे मार्ग से किया, उन्मार्ग का आचरण किया, कुछ आचरण तो किया लेकिन गलत आचरण किया, खोटा आचरण किया, या फिर तपस्या की, सच्चे मुनि भी बने लेकिन सच्चे मुनि बनने के बाद में निदान बंद कर लिया। देखो पहला पॉइंट में आप जो लोग लिख रहे हैं तो लिखने की सुविधा के लिए बता देती हूँ, भवनत्रिक में जन्म लेने के कारण। तो पहला पॉइंट आप ऐसे लिखिए, खोटे मार्ग का आचरण, खोटे मार्ग रूप आचरण करना। फिर दूसरा है निदान सहित तप करना। निदान सहित तप करने का मतलब क्या है कि मुनि बन गए और दिगंबर मुनि बन गए और फिर बहुत दिन हो गए मुनि बने हुए और कुछ खास विद्या वगैरह प्रकट नहीं हुई, और ऊपर से कहीं देवों को जाते हुए, देवता लोग आकाश मार्ग से गमन करते हैं, विद्याधर लोग गमन करते हैं, तो कहीं देवों को या विद्याधरों को ऊपर से गमन करते हुए देखा, तो उन मुनिराज को ऐसा परिणाम आ गया कि मैंने जो इतना तप किया और इतना सब किया, उसका फल में मुझे भी कुछ ऐसा तो मिलेगा ना, मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा परिणाम आ गया। इसका नाम है निदान, यानी भविष्य में भोगों की इच्छा करना। ये भोगों की इच्छा है। अगर भोगों की इच्छा थी तो मुनि अभी क्यों बने थे? तो मुनि जो बनता है वास्तव में भोगों की इच्छा से नहीं बनता है, बाद में वो देव में जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक हमको चाह होना, तो वो भविष्य में जो भोगों की इच्छा है उसको कहते हैं निदान बंध। और तप तो किया लेकिन अंदर में ऐसा निदान रखा, ऐसी इच्छा रखी, तो उसके फल में क्या होता है कि आपने जितना तप किया था ना उससे डिक्रीमेंट और हो जाता है। डिक्रीमेंट मीन्स कि ऐसे आप वैमानिक में जाते, और क्योंकि निदान बंद करते ही वो मुनिराज का गुणस्थान गिर जाता है, निदान करते ही तो वो नीचे भूमिका में आ जाते हैं और फिर वो भवनत्रिक में उत्पन्न हो सकते हैं। सभी उत्पन्न हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उत्पन्न हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। फिर है जल अग्नि आदि से मरने वाले, जो जल में डूब के मर जाए अग्नि, लेकिन उसमें भी बात क्या है, परिणामों में कुछ बहुत ज्यादा संक्लेश नहीं हो, थोड़ी सी परिणामों में स्थिरता रखी हो, जो कुछ इस तरह से डूब के मर रहे हैं या जल के मर रहे हैं, लेकिन परिणाम उतने संक्लेशित नहीं किए जितने दिखते हैं या जितने होने चाहिए उस हिसाब से। ये सारे जो कारण दिए हैं ये त्रिलोकसार जो अपना ग्रंथ है त्रिलोकसार, उसी के आधार से मैं आपको बता रही हूँ। फिर है अकाम निर्जरा करने वाले। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं बताइए आप लोग, पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने?
अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सुनीता आंटी बोलेंगे? नहीं? हाँ रजनी जी बोलिए। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो उसको समतापूर्वक सहन करना। बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रतिकूल परिस्थितियों को समता भाव से सहन करना, यानी कोई ऐसी स्थिति आ गई है लेकिन हाय हाय नहीं की, आकुलता नहीं की। तो जैसे कि हमने आज हमने उपवास का नियम नहीं लिया था, जब मन में था कि हम भोजन करेंगे बराबर, लेकिन हम कहीं सफर में थे और हमारा देव दर्शन करके कुछ भी ग्रहण करने का नियम है। तो हमने सोचा कि ट्रेन अपनी पहुंच जाती है 11 बजे तक पहुंच जाएगी, जाके नहा धो के दर्शन करके और खा लेंगे, फिर भोजन कर लेंगे, ये सोचा अपन ने। लेकिन इंडिया में तो ट्रेनों की हालत अपने को पता ही है, वो 11 बजे की जगह लेट हो गई 1 घंटा 2 घंटा, तो सोचा पहुंच जाएंगे 2 बजे पहुंच जाएंगे, फिर कर लेंगे, नहीं खाया कुछ भी। फिर वो और लेट होती गई और वो पहुंची, समझ लो अभी सर्दी के दिनों में 4:30-5 बजे अपने को उतारा स्टेशन पे, फिर अपन आए, फिर घर आए, फिर नहाए धोए, फिर मंदिर गए, तब तक तो रात हो गई, 6 बज गए। तो अब अपन ने उपवास का नियम नहीं लिया था, लेकिन अपन ने ऐसे हाय हाय नहीं की, ये अपने को निर्णय था कि हम दर्शन करके ही ग्रहण करेंगे। तो हम थे अपने शांति से कि हो जाएगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो स्थितियां होती है बहुत बार, और भी कई प्रकार से इस तरह की बन जाती है। अपन विधान में बैठे हैं, विधान में बैठ जाते हैं, 12 बज जाते हैं, समझ लो पानी भी नहीं पिया होता है और आराम से बैठे रहते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती, भूख प्यास भी नहीं लगती, नाश्ते की याद भी नहीं आती, और ऐसे 8 बजे चाहिए। तो ऐसा जो हो जाता है उस समय मंद कषाय पूर्वक जो इस तरह की परिस्थितियां अपने आप ही ऑटोमेटिकली कुछ तप हो गया, अपने से किया नहीं था, अपन ने नियम लेके नहीं किया था, लेकिन अपने आप ही कुछ ऐसा हो गया, तो वो उस समय जो पुराने बंधे हुए पाप होते हैं वो पाप कन्वर्ट हो जाते हैं पुण्य में, तो पाप का उस समय निर्जरा होती है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अकाम निर्जरा। तो ऐसी अकाम निर्जरा के समय अगर आयु बंद हो तो भी ऐसे भवनत्रिकों में उत्पन्न हो सकते हैं। और फिर किया है खोटा तपस्चरण करना। खोटा तपस्चरण मतलब जो सही मार्ग नहीं है, भगवान के द्वारा बताया हुआ तप करने का जो रास्ता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी तप किया, अनशन आदि जो किए, विधि पूर्वक सही समझ पूर्वक नहीं किए, लेकिन कर लिए बस। तो ऐसे ही देखा देखी में कर लेते हैं, किसी अन्य अभिप्राय से कर लेते हैं। तो खोटा तपस्चरण करना ये भी भवनत्रिक में उत्पन्न होने का कारण है। और सदोष चारित्र पालन करने वाले जीव। सदोष चारित्र पालन मतलब चारित्र का पालन किया, मुनि दशा अंगीकार की, लेकिन दोष सहित आचरण कर रहे हैं, 28 मूल गुणों में दोष लगा रहे हैं, बराबर जो क्रियाएं हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, तो सदोष चारित्र पालन करने वाले ये भी भवनत्रिक में जन्म ले सकते हैं। ये सब ले सकते हैं ऐसा है, लेते ही हैं 100% ऐसा नहीं है। यदि उस समय उनके जैसे परिणाम है और आयु बंद हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आयु बंद हो जाता है, जैसे देवायु का बंद हो गया, पहले देवायु का बंद हो गया, फिर इस तरह का आचरण किया, कुछ इस तरह का आचरण किया, तो वो आयु बंधती है अकेले देव, बस देव आयु बंधी। अब आप उसमें वैमानिकों में जाओगे कि भवनवासी बनोगे, कि व्यंतर बनोगे, कि इंद्र बनोगे, कि सामानिक बनोगे, कि किलविषक बनोगे, ये सब क्या कैसे डिसाइड होता है कि अब आपके परिणाम एंड तक कैसे चल रहे हैं। तो वो आयु की जो स्थिति बंधती है, स्थिति मतलब टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड से आप किस जगह जाओगे वो डिसाइड होता है, क्योंकि सब जगह की वो स्थिति फिक्स है। यानी इंद्रों की आयु होगी तो कहां से कहां तक किस रेंज में होगी, या भवनत्रिकों की आयु होगी तो वो किस रेंज में होगी, या पहले दूसरे स्वर्ग की आयु है तो किस रेंज में है। जैसे नरकों में है ना, जैसे नरक में किसी को 22 सागर की आयु बंधी तो पहले नरक में जा सकता है। किसी को 22 सागर की नरकायु बंध गई तो पहले नरक में जा सकता है क्या, कि है ही नहीं, वहां उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर है, तो फिर कहां जाना पड़ेगा, कि छठे नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को 22 सागर की देवों की आयु बंध गई
तो 22 सागर की देवों की आयु वाला भवनत्रिक में जा सकता है क्या? ये भवनत्रिक में है ही नहीं इतनी सागरों की आयु। तो 22 सागर की आयु है 16वें स्वर्ग में जाके, तो वो 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होगा। और अभी उसको 22 सागर की बंधी और उसने फिर परिणाम ऐसे बिगाड़ लिए, खोटा तपस्रण किया या कुछ और किया, तो वो आयु तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। तो अब उसकी 22 सागर की आयु घट के समझ लीजिए एक पल्ले की रह गई, पल्लों में रह गई कुछ, तो अब वो भवनत्रिक में उत्पन्न होगा, क्योंकि पल्लों की आयु फिर भवनत्रिक में है। इस तरह से वो आयु के हिसाब से वो ये चीज ये यानी एडजस्टेबल है कि जितनी फिर आपकी आयु की स्थिति रहती है उस हिसाब से फिर आप उस जगह में जाते हो। तो ये परिणामों की एक बार आयु बंध गई, फिर आदमी सोचे अब तो मेरे कोई व्यक्ति हो कि 70-80 साल का हो गया हो कि अपनी तो आयु तो बंधी गई होगी, अब चाहे जो करो, ऐसा नहीं है। एंड लास्ट समय तक भी अगर आपके परिणाम में फेरबदल हो रहा है, तो अगर पहले अच्छे थे और अब बिगाड़ रहे हो तो वो उसमें भी बदल हो सकता है, वो पुण्य घट सकता है। और पहले खराब थे, अब आयु तो जो बन गई, लेकिन अब आपने परिणाम सुधार लिए तो उसमें भी कमी हो सकती है, जो पाप बंधा था उसमें भी कमी होती है, लास्ट टाइम तक होती है। तो इसलिए ये किस कारण से भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं उसके यहाँ अपन ने कारण देखे। अब है 7 नंबर का सूत्र बोलेंगे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? हाँ बोलिए बेला भाभी। एक ही तरह में लिखा कि जल और अग्नि आदि से मरने वाले, तो जल और अग्नि आदि से मरने वाले मतलब यह है कि डूब के मर जाएं या जल के मर जाएं, लेकिन बात वही है कि उसमें वो थोड़ा परिणाम तो उसके फिर अपने होंगे जब ही होगा। देखो अपन ने एक नियम देखा था कि भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्याएं होती है। ये जो आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या सूत्र पढ़ा था ना, तो भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त दशा में, यानी जब वो जन्म हो रहा है उनकी अपर्याप्त दशा में अशुभ लेश्याएं होती है। तो यहाँ जिनको देवगति में जाना है और यहाँ जिनका मरण हो रहा है शुभ लेश्याओं में, तो फिर वो भवनत्रिक में नहीं जा पाएंगे। तो भवनत्रिक में जाने के लिए उनको संक्लेश परिणामों में मरण होता है। देवायु का तो बंद हो गया, देव में तो जा रहे हैं, लेकिन मरते समय वो परिणाम थोड़े संक्लेश होंगे। संक्लेश का मतलब अशुभ लेश्याएं होंगी, कृष्णनील कपोत में से ये अशुभ लेश्याएं हैं, तो वो संक्लेश परिणामों से मर के फिर भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। तो अग्नि से, जल से, इस तरह से जो मर रहे हैं, देव में तो जा रहे हैं। ये व्यंतर वगैरह ऐसे ही तो बन जाते हैं, जैसे किसी को जला के मार दिया, फिर वो आ जाता है कि तुमने मुझे पिछले भाव में जलाया था, कि तुम देखो ये अपने इसमें जो अंतिम चक्रवर्ती है सुभौम या ब्रह्मदत्त, इनकी कहानी में आता है 12 चक्रवर्ती हुए हैं, तो 2 चक्रवर्ती जो नरक गए हैं उसमें वो सुभौम चक्रवर्ती की है जहां तक मुझे ध्यान है। तो वो चक्रवर्ती था, वो तो राजा था ही, और वो एक दिन जब भोजन करने बैठा तो वो बहुत गरम गरम थी खीर, तो उसने देखा नहीं और वो सीधा खाया तो उसका मुंह जल गया। तो उसने उतनी ही गरम गरम उकलती हुई खीर रसोइये पे डाल दी कि इतनी गरम खीर से मेरा मुंह जल गया। तो वो रसोइया जल गया, इतनी गरम थी, और वो जल के वो उसका मरण हो गया। ये अग्नि से जलने वाले, वो जल के उसका मरण हुआ, लेकिन परिणाम संक्लेश हुए, पर वो देवगति में उसको जाना था, तो देव में गया तो वो व्यंतर बन गया, और व्यंतर बन गया, उसको वहां जाते ही अवधि ज्ञान से उसको याद आ गई, समझ में आ गया कि इसने ऐसे मेरे को जला के मारा था। अब वो तो देव हो गया था, देव है तो व्यंतरों वो चक्रवर्ती से शक्तिशाली ज्यादा है। अब वो आया बदला लेने, और उसने कोई ऐसा जादुई वहां का फल लाया, और अभी अमेरिका से कोई एप्पल आया और अपने इंडिया की, तो अमेरिका की एप्पल कुछ अलग ही होती है, ऐसे वो देवगति से एप्पल कुछ फल लाया वहां का कल्प वृक्ष का, और वो राजा को खिलाया। तो वो राजा को बड़ा स्वादिष्ट लगा, बोले कहाँ से लाया? तो वो बोले ये तो अभी मैं सैंपल का ही लाया हूँ, आपको चाहिए तो आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा मेरे देश में वहां। तो वो राजा बिल्कुल आंखों पे पट्टी बन गई उसकी, उसके मंत्रियों ने समझाया भी कि ऐसे मत जाओ, तो बोला नहीं नहीं मैं चलता हूँ, और अकेला ले गया उसको और नाव में बिठा के लवण समुद्र के बीच में, और फिर उस पे वहां जाके खूब, व्यंतर देव था ना, तो फिर खूब उसने उपसर्ग चालू किया, पूरे समुद्र में तूफान ले आया अपनी शक्ति से, और पूरी नाव को डुलाता रहा, हिलाता रहा। तो वो घबरा रहा था, तो वो नमोकार मंत्र बोल रहा था,
वो अंदर नमोकार मंत्र बोल रहा था, और जब तक वो नमोकार मंत्र बोल रहा था तब तक वो देव उसका कुछ कर नहीं पा रहा था, वो जो व्यंतर बन गया था। तो उसको ये समझ में आ गया कुछ ना कुछ जाप जप रहा है। तो उसने कहा कि तुम ये, अब वो जप तो रहा था लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था, डर भी रहा था वो चक्रवर्ती। तो उस व्यंतर ने कहा कि तुम ये जो जप रहे हो ना, जो भी मंत्र, उसको तुम अपने पैर से इस पानी में लिखो और पैर से ही मिटाओ जो आप जप रहे हो। तो उसको, चक्रवर्ती को इतना वो नहीं समझ में आया कि मैं जप रहा हूं, इसके कारण मैं बचा हुआ हूं और इसलिए ये ऐसा अभिनय करने को कह रहा है, और वो अपनी जान की रक्षा के लिए कि ये नहीं तो मुझे मार देगा। तो उसने नमोकार मंत्र पैर से लिखा और पैर से उस पे पानी में टिकता है, लेकिन फिर भी अभिनय का परिणाम था नमोकार मंत्र की। तो वो तुरंत मर के फिर वो नरक में गया चक्रवर्ती। तो पूरी कहानी हो गई। बात अपनी वो अग्नि से जलने वाली, तो ऐसे अग्नि से जला और फिर वो व्यंतर बन गया। तो ऐसे कहानी इस तरह से, कोई जल में डूब के इस तरह से कोई डूब के मर जाए। तो व्यंतर यानी भवनत्रिक में जाने के लिए मरते समय संक्लेश परिणाम होते हैं। विशुद्ध परिणामों से मर के भवनत्रिक में नहीं जा पाते, फिर ऊपर वैमानिकों में जाते हैं। इसलिए ये सारे सबके कॉम्बिनेशन है। एक तो भी मैंने आपको आयु वाला बताया कि आयु की स्थिति जितनी होगी, और जैसी जहां जाना है परिणाम उसके अनुरूप ही होंगे। जहां जाना चाहता मीन्स जहां जाना है तो वो परिणाम ऑटोमेटिकली वैसे हो जाते हैं। अगर नरक में जाना है तो विशुद्ध परिणामों से मर के नरक में नहीं जा सकता, संक्लेश ही होंगे। ऐसे देव में भी भवनत्रिक में जाना है तो संक्लेश परिणामों में मरण होके ही भवनत्रिक में जाते हैं। इस तरह की आत्महत्या करने वाले भी बोलते हैं कि आत्महत्या करने वाले, हाँ, आत्महत्या करने वाले देखो सभी चले जाएंगे भवनत्रिक में, ऐसा नहीं। वैसे आत्महत्या का फल है तिरंच गति अथवा नरक गति, लेकिन यदि वो देव में जा रहे हैं तो आत्महत्या करने वाले भी, वो किस तरह के परिणाम है अंदर उस पर डिपेंड करता है कि संक्लेश में भी किस टाइप के संक्लेश हैं। भवनत्रिक के योग्य संक्लेश हैं तो भवनत्रिक में जाते हैं, और पूर्व में जैसे जो आयु बंद हो गया हो उस हिसाब से जाना होता है। ऐसा नहीं है कि अभी खाली उसी के हिसाब से कि आत्महत्या से मरे हैं तो सब देव में ही चले जाएंगे या भवनत्रिक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोलिए दीपिका जी। ऐसे कई बार बड़े लोगों को मतलब बुढ़ापे में, की आवाज कट रही है, की भावना नहीं होती, तो क्या पहले उनकी जीवन भर करते हैं और फिर लास्ट में उनकी है ना जो धर्म से भावना छूट जाती है, तो वो क्या आयु बन जाती है इसलिए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आयु बंध गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हम जिसे धर्म समझ रहे थे, हम खाली क्रियाकांड को कि पूजा की थाली में से इधर से उधर द्रव्य चढ़ा दिया, या बस 2-3-4 घंटे मंदिर में बैठे हैं, या फिर सामने किताब खोल के बैठे हैं, इसका नाम अकेला धर्म नहीं है, ये तो क्रिया है। तो हम तो सोच रहे हैं बहुत धर्म कर रहे थे, जीवन भर बहुत धर्म किया, लेकिन अंदर क्या चलता था कि वो मंदिर में जाके भी वो 2-3 घंटे बैठ के पूजा कर तो रहे हैं, लेकिन अंदर में कषाएं, परिणाम, इधर उधर की बातें वही चल रही हैं। ऐसे ही स्वाध्याय कर रहे हैं किताब खोल के, लेकिन उपयोग कहाँ है, असली में धर्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था। एक तो ये भी बात हो सकती है, और ये भी बात हो सकती है कि आयु बंद हो गया हो। देखो, वास्तव में अगर जीवन भर जिसने धर्म किया हो ना, वास्तविक रूप में धर्म, तो उसकी खोटी आयु यूं बनती नहीं है, पहली बात तो। इसलिए ज्यादा तो यही पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि वो जो धर्म के नाम पे हम जिसे धर्म समझ रहे थे वो केवल क्रियाकांड हो रहा था, वो धर्म हो नहीं रहा था एक्चुअल में तो। लेकिन फिर भी ऐसा हो भी सकता है, 100% उसकी मनाही नहीं है, लेकिन वो परसेंटेज कम होती है। अपने भावों को मतलब संभाल के रखें हर वक्त, और जो भी करें उसको बहुत समझ के करें। हाँ, मतलब यही बिल्कुल। चलिए, मैं आगे सूत्र पढ़ना चाह रही थी। हाँ, बोलिए रश्मि जी, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। मतलब क्रियाओं में भी तो अपन अशुभ भाव से बचते हैं ना? नहीं, क्रियाओं में अशुभ भाव से बचे तो अच्छी बात है, पर वो क्रियाओं से ही अशुभ हो रहे हो भाव, ऐसा भी तो होता है। आपको वो क्रिया करनी है और उसी में आपके परिणाम संक्लेश हो रहे हैं। और देखो, मतलब डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हम क्रिया कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, क्रियाओं का निषेध भी नहीं है, लेकिन क्रिया सही समझ पूर्वक और सही परिणामों पूर्वक की जाए
वो बात है। हम सोच रहे हैं हम धर्म करते हैं, खाली 2-3 घंटे 8 पूजाएं कर आए, 6 पूजाएं कर आए, धर्म कर रहे हैं। इसका नाम अब पूजा कर रहे हैं, शब्द अशुद्ध पढ़ रहे हैं, शब्द वहां क्या लिखा है वो ही नहीं पता। और जो जैसे अभी अपन ने लेशाओं का प्रकरण देखा ना, पूजा कर तो रहे हैं लेकिन वो पूजा की विधि भी सही नहीं पता, वो भी सब गलत करते हैं। द्रव्य धो रहे हैं तो पानी छन रहा है, कैसे छन रहा है, वही पतली सी थैली लगा के वहां मंदिर में, और उससे पानी छान लिया। तो वो जो क्रियाएं, ये कपोत लेशा वाले लक्षण हैं इस तरह के। तो वो सब ऐसा ही बस, हाँ, ये द्रव्य इधर से उधर चढ़ाने में धर्म हो जाता है, वो करके ही धर्म हो गया, ऐसा मान रहे हैं। तो वो वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है वो अंदर करके जीवन में, यानी कषायें भी कम हो, और वो सावधानी पूर्वक सब जो भी क्रियाएं हो रही है, समझ पूर्वक, सावधानी पूर्वक ऐसी वो क्रियाएं हों, तो वो वास्तव में धर्म का मतलब है समता भाव, साम्य भाव। तो वो उसका नाम धर्म है। खाली क्रियाओं का देखिए निषेध नहीं है, क्रियाएं हो, जिसके अंदर वो समता भाव आएगा और वो धर्म का स्वरूप समझेगा तो क्रिया ऑटोमेटिक होएगी होएगी, क्रिया तो होगी। लेकिन अकेले क्रिया करके ही समझ रहे हैं हम तो बहुत धर्म करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार हमको क्षमा सागर जी महाराज ने बताया था कि एक बहुत बुढ़ी औरत बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रही थी मंदिर में। तो महाराज बोले कि अरे इतनी बुढ़ी औरत होके इतना अच्छा ऊंचा ग्रंथ पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा अम्मा जी ये आप क्या पढ़ रहे हो, मुझे समझाओ। तो महाराज से बोली कि महाराज जी मुझे तो कुछ नहीं आता, एक अक्षर भी समझ में नहीं आता, पर मैं तो पन्ने उलट रही हूँ। तो महाराज बोले कि पन्ने उलटने से देखो उसके भाव तो वैसे थे ना। देखो सब वो इसी में भाव में सबका अलग अलग है। एक तो ये इस भाव से कि मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये कुछ अच्छी जिनवाणी, अच्छी चीजें विनय का परिणाम है, तो वो विनय का परिणाम ही। देखो एक कुंद आचार्य की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि कुंद मुनिराज पूर्व भाव में ग्वाला थे। ग्वाला मतलब अनपढ़, कुछ नहीं पढ़ना लिखना आता था, गायें चराते थे। और वो एक दिन गाय चरा के जब आ रहे थे तो वो जंगल में आग लगी हुई दिखी और देखा एक पेड़ बिल्कुल सुरक्षित है, पूरा जंगल जल रहा है। तो वहां देखा जाके तो उस पेड़ में कोई शास्त्र रखा था। तो वो उसको ना तो पता भी नहीं काहे का शास्त्र है, किसका शास्त्र है, लेकिन वो बहुत विनय भक्ति पूर्वक उसको अपने घर में ले आया, घर में विराजमान किया। और फिर एक दिन मुनिराज आए तो वो देखा मेरे तो कुछ काम का है नहीं, तो मुनिराज को दान दिया। तो अब उसने पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन भावों का फल लगता है। इससे भी यही समझ में आ रहा है कि भावों का फल लग रहा है। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र को पढ़ते पढ़ते अंदर कषायें चल रही है, या पूजन कर रहे हैं और अंदर कषायें चल रही है, तो वो नहीं। हम कम करें, कम पढ़ें, लेकिन हमारे को बहुमान का भाव रहे जिनवाणी के प्रति, देवशास गुरु के प्रति, और जो हम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं वो समझ के करें, तो वो भावों का फल, विशुद्धता उस हिसाब से आती है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं समझना किसी भी चीज को, ये तो सबका पर्सनल है कि कौन किस में कितना उपयोग लगा के किस रूप में परिणाम किसके विशुद्ध हो रहे हैं, उस हिसाब से इसका समझ में आता है। तो इस तरह से ये अभी तो सूत्र अपन बाद में ही चलाएंगे। सूत्र तो बोल के बुलवा लेती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ ताकि सूत्र बोलना तो आ जाए। चलिए शशि जी आप बोलिएगा, मैं बुलवाती हूँ। 7 नंबर का सूत्र है, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। देखिए यहाँ अब ये देवों के मैथुन संज्ञा बता रहे हैं, मतलब उनमें जो मैथुन संज्ञा मीन्स किस तरह से उनमें ये रमण करने की, जो काम वासना की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होती है, वो यहाँ बता रहे हैं। तो काय प्रविचार का अर्थ वही मैथुन संज्ञा, वो मैथुन सेवन की जो क्रिया है उसको प्रविचार कहा है। काय प्रविचारा आयशानाथ हुआ। अब आगे है शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। बोलिए। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। परे अप्रविचाराः। परे अप्रविचाराः। देखिए इसमें ए साइलेंट है वैसे तो, लेकिन मैं अ बुलवा रही हूँ क्योंकि वो परे प्रविचारा प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ए अपन बोलेंगे ही ताकि अपने को अर्थ सही समझ में आ जाए,
इसलिए परे अप्रविचाराः। परे अप्रविचाराः। ये पूरे सभी तरह के देवों में किस तरह से मैथुन संज्ञा होती है वो इन 3 सूत्रों में बताया है। अर्थ अपन बाद में ही करेंगे। अभी आप लोग बोल लीजिए ये तीनों सूत्र आप सब मैं बोलती जाती हूँ तो आप बोलते जाइए। हाँ, दीपिका जी आप शुरू करिए। दीपिका जी के बाद में चमेली आंटी। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के जिनके न उपजे जोगोप्सा समभाव महल मसान में वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान